विचार आया कि यहाँ की गरीब जनता जो है पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़े, तो गरीबों के लिए हमने स्कूल छोड़ा है। और पैसे के लिए नहीं छोड़ा है कि पैसे हम कमाई करें। बुजुर्गों ने हमको दे गए हैं, तो इसीलिए हम उनके कहने से काम कर रहे हैं। इनकी ज़मीनें थी तो 2 हाथी इनके पास थे, तो हाथी जब ख़त्म हुए तो इसी में हाथी गाड़े थे। तो यहाँ पर लोग गांव के कूड़ा करकट गढ़ही वढ़ही नाला वाला बहता था, हमारे ज़मीन को ले लिए। अब हमारा संकल्प ये है कि गेटों पे 2 हाथी बनाएंगे। पैसे वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनकी ये सोच नहीं है कि हम ये पैसा ऐसी जगह लगाएं कि लोग को अच्छा सा फायदा मिले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम त्रिवेदीगंज ब्लॉक खंड की एक ग्राम पंचायत पड़ती है मनोधरपुर, वहीं पर हम आए हुए हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये विद्यालय का गेट लगभग बनके तैयार है। और कैमरामैन साहब पास में आ जाइए, आपको दिखाते हैं कि शिवपाल सिंह यादव पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। राम कुमार यादव जी, जो कि कलावती कानून पब्लिक स्कूल के प्रबंधक भी हैं, और मस्ते मऊ में उनका एक विद्यालय चल भी रहा है। तो माँ कलावती राम कुमार पब्लिक स्कूल कॉन्वेंट के नाम से ये विद्यालय चलाया जाएगा। तो कैमरामैन से कहेंगे कि आगे आकर आपको दिखाएंगे, और हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर आपके पास ईश्वर ने आपको संपन्न रखा है, तो शिक्षा का मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, इसमें हज़ारों नहीं लाखों बच्चे पाएंगे। आ जाइए कैमरामैन साहब, पास में आइए, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पर लगातार जारी है, और अप्रैल 2025 से, कैमरामैन साहब और पास में आ जाइए, आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप इधर आइए, आपको दिखाते हैं। 2025 अप्रैल सत्र के प्रथम में विद्यालय की ओपनिंग करने की तैयारी चल रही। जैसा कि कैमरामैन से कहें दिखाएंगे, स्ट्रेचर लगभग बनके तैयार है। जो नीचे का स्ट्रेचर है वो लगभग बनके तैयार है। फिनिशिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। और ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये करीब 3 मंजिल के आसपास जाएगी। अभी दूसरे मंजिल की सेटिंग इसमें लग रही है। जो राम कुमार यादव जी हैं प्रबंधक, उन्होंने यहाँ पर विद्यालय डाला है। तो किस लिए डाला है, मैं उनसे भी जानकारी करूँगा। दादाजी आप इधर आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात करता हूँ, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आप बेहतर कार्य कर रहे हैं। क्या दादाजी आपके मन में विचार आया कि यहाँ पर विद्यालय डाला जाए, क्या कहेंगे? अरे हमारा विचार हमारे मन में आया, यहाँ हम ज़मीन लिए हैं, तो विचार आया कि यहाँ की गरीब जनता जो है पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़े, तो गरीबों के लिए हमने स्कूल छोड़ा है। और पैसे के लिए नहीं छोड़ा है कि पैसे हम कमाई करें। बुजुर्गों ने हमको दे गए हैं, तो इसीलिए हम उनके कहने से काम कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर सुविधाएं बच्चों को दी जाएंगी, उसमें कैसी सुविधाएं लोगों के लिए रहेंगी? जो अभिभावक आएंगे, जो बच्चे आएंगे, उनके लिए आप अपने विद्यालय प्रांगण में क्या क्या देना चाहेंगे? भाई खेल मैदान भी है, और फुलवारी भी है, और इनके लिए झूला और जो खेलने वाली सिस्टम होता है वो पूरा लगाएंगे बच्चों के लिए। और पहले सत्र में फ्री एडमिशन कराएंगे बच्चों को, गरीब बच्चों को। ये आपका संकल्प है कि जो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि आसपास यहाँ पर विद्यालय नहीं है, तो बच्चों को दूर भी जाना पड़ता है, और ग्रामीण इलाका है ये। तो जो बच्चों के माता पिता हैं, अभिभावक हैं, ज़्यादातर खेती पर ही वो आधारित हैं। तो वो किसान है दादाजी, आप वो ओरिजिनल किसान हैं जिनके पास 1-2 बीघा ज़मीन है। तो उनके लिए आपने काफ़ी बेहतर कार्य किया है। और आपका ये जो बगल में फुलवारी बनाने के लिए आपने कहा है, उसमें हाथियों की मूर्ति बनवाएंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें पहले ज़मींदार लोग थे, नंबरदार लोग, इनकी ज़मीनें थी तो 2 हाथी इनके पास थे, तो हाथी जब ख़त्म हुए तो इसी में हाथी गाड़े थे। तो यहाँ पर लोग गाँव के कूड़ा करकट गढ़ही वढ़ही नाला वाला बहता था, हमारे ज़मीन को ले लिए। अब हमारा संकल्प ये है कि गेटों पे 2 हाथी बनाएंगे, जिससे भाई जिनकी जो गड़े हैं उनकी मूर्ति भी लगेगी, तो अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की विरासत थी, जो यहाँ के रजवाड़े कभी समय में रहे, उनकी ज़मीन दादा के हिस्से में आई, और उनके जो मृत्यु हाथी थे वहीं गड़े हैं। तो वहाँ पर दादाजी उनकी याद के लिए कि सदैव ये चीज़ जिंदा रहे, तो ऐसा संकल्प होना चाहिए। आप किसी भी ग्राम पंचायत में कहीं भी जा कर के अगर ज़मीन खरीदते हैं, तो वहाँ पर शिक्षा का जो मंदिर है, विद्यालय है, अगर आप उसकी नींव रखते हैं, तो सदियों तक नाम अमर रहेगा। दादाजी आप किस नाम से इस विद्यालय को रखेंगे?
माँ कलावती रामकुमार कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। जी माँ के हमारे नाम से वो चल रहा है, तो इसलिए माँ का नाम यहाँ भी रखेंगे। जी जी। एक विद्यालय आपका दादाजी लगातार संचालित हो रहा है मस्ते मऊ में, तो वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, उनके लिए आपने बेहतर कार्य किया है। यहाँ की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस सत्र में किस तरह से आपसे जुड़े? अब सत्र में फ्री हम एडमिशन करेंगे, जो नहीं पैसे वाला है उसको हम फ्री पढ़ाई करेंगे, और बाकी जो कोई पैसा देने वाले हैं उनको सबको हम, यानी छोटा बड़ा सबको हम पढ़ाना चाह रहे हैं। जी जी। तो शिक्षा में सभी को एक समान लाने का जो मुख्य उद्देश्य है राम कुमार जी का, वो यही है। जैसा आप देख पाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे, ज़रा थोड़ा चलते हैं इधर से, आपको गैलरी दिखाते हैं। कैमरामैन साहब पास में आ जाइए, आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर कार्य लगातार जारी है और काम चल भी रहा है। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, मैं उनसे भी वार्ता करूँगा, लेकिन आपको पहले दिखा देता हूँ। आप आइए, आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से बच्चों के लिए देखिए रूम तैयार किए गए हैं और धीरे धीरे यहाँ पर कार्य प्रगति की ओर बढ़ रहा है। विद्यालय का डालने का उद्देश्य राम कुमार जी का जो था, उन्होंने आप लोगों से बताया है, और हम दिखाना भी चाहेंगे कि जिस समय ये पूरी चीज़ें बनके तैयार हो जाएंगी तो कितनी भव्य लगेंगी। जैसा कि आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए सीढ़ी, क्योंकि अब शिक्षा के क्षेत्र में जैसे पहले स्कूल संचालित होते थे, आज के मानकों के आधार पे ही देखिए कितनी चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं कि आने वाले भविष्य के लिए बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। इधर बाथरूम जो बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर आप रूम देख सकते हैं, कितने बड़े रूम बच्चों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि एक मानक है, शिक्षा विभाग का एक मानक होता है, उसके अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। तो कैमरामैन साहब आप पास में आते जाइए, आपको हम दिखाते हैं। और यहीं इसी विद्यालय से सटा हुआ पीछे आपको 3 बीघे का यहाँ पर खेल का मैदान राम कुमार यादव जी के द्वारा छोड़ा जाएगा बच्चों के लिए। और आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि लगातार रूम बनकर लगभग तैयार हो रहे हैं। तो हमारे साथ में यहाँ के कुछ निवासी भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ज़मीन लेने का जो उद्देश्य इनका रहा, तो यहाँ के जो आम जनमानस है, जो लोग हैं, वो इनके बारे में क्या कहते हैं। और अभी पिछले साल ही शिवपाल जी ने यहाँ पर इसका शिलान्यास किया था और यहाँ पर भव्य कार्यक्रम भी हुआ था। तो अब धीरे धीरे काम प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जैसा आप लोग देख ही पा रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों को हर वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर होगी। और शिक्षा का मंदिर डालने के बाद में आप ये जानिए कि नाम भी अमर हो जाएगा सदियों तक, जब तक विद्यालय रहेगा। और इसी विद्यालय से पढ़ के जो बच्चे हैं, जो निकलेंगे, वो भविष्य बनेंगे भारत देश का। तो हमारे साथ में कुछ ग्रामीण भी हैं, आइए मैं बात कर लेता हूं उनसे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। कैमरामैन साहब इधर आ जाइए, भाई साहब आप इधर आ जाइए, और मैं बात करता हूं कि देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, राम कुमार जी ने विद्यालय डाला है आपके यहाँ, आपकी ग्राम पंचायत में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया है जी। स्कूल हमारे यहाँ से काफ़ी दूर थे, इसीलिए हमने ज़मीन स्कूल के लिए दिए, नहीं ना देते। जी जी। ये ज़मीन आपकी थी पहले? अच्छा। तो स्कूल बनाने के लिए जी। नहीं, ज़मीन तो बहुत है भैया के पास। जी जी। लेकिन हमने कहा यहाँ बनाओ। जी। तो ऐसा होना चाहिए, ज़मीन देंगे, लेकिन उसके लिए जो भावना दिलों में जुड़ी है वो ये है कि हमारे जो गांव क्षेत्र के बच्चे हैं वो पले और बढ़े। क्या कहना चाहेंगे भैया, आपके यहाँ विद्यालय खुल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, अच्छा खुल रहा है जी। छोटे बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन राम कुमार जी का कितना सहयोग आपकी ग्राम पंचायत को मिल रहा? बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। जी जी। कुछ लोगों को और मैं बताना चाहूँगा कि जो अदर जगहों से लोग आते हैं और गांव में ज़मीन लेते हैं, तो ग्रामीणों को, गांव वालों को परेशान भी करते हैं। लेकिन राम कुमार जी का ऐसा नहीं है, उन्होंने यहाँ पर ज़मीन खरीदी है और लगातार पब्लिक के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, और धीरे धीरे लोग इनको अब बाबा की उपाधि भी यहाँ पर दे दिया है। हमारे साथ में भाई साहब और हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हम यही कहेंगे कि ये ऐसी चीज़ें हर जगह मिल नहीं पाती हैं। जो पैसे वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनकी ये सोच नहीं है कि हम ये पैसा ऐसी जगह लगाएं कि लोग को अच्छा सा फ़ायदा मिले। जी। ये कोई नहीं चाहता, लेकिन ये उनकी सोच है कि हमारे नाम से कुछ अलग हो और अच्छे शिक्षा लोग पावें, वो आगे ही बढ़ेंगे, वो हमारा ही नाम लेंगे। जी जी। तो ये उनकी यही सोच है। ये सोच तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी यहाँ के लोग और क्षेत्र के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सहयोग मिलता है यहाँ से। जी जी। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, हमारे साथ में राम कुमार जी हैं। मैं दोबारा आपके पास आना चाहूँगा। आप ये बताइए कि आपने जो नाम रखा है, ये किसके नाम से नाम है, क्या कहें? माँ जी के नाम से नाम है। अच्छा। हमारी माँ जो थी उनके नाम से है। जी।
तो अपने माता और पिता के लिए जो संतानें हैं वो जीवन में कभी उद्धार हो नहीं सकती, लेकिन अगर उनके नाम से आप कोई भी कार्य करेंगे तो उनका नाम अमर रहेगा, उनकी पहचान अमर रहेगी। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डेज से नमस्कार।